हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति MLC क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्तरीय कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। प्रश्न संख्या 5, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन से देश में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको तथा फिलीपींस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। प्रश्न संख्या 12, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। प्रश्न संख्या 14, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। प्रश्न संख्या 16, चावल धान की खेती किससे संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वहन कृषि से। प्रश्न संख्या 17, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फसल उत्पादन, बी, पशुपालन, सी, मत्स्य उत्पादन, डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 19, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरन हाथ होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर, किस फसल की खेती पहाड़ों ढलानों पर ही की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
चाय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग, पीटर्सबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली पकड़ना। प्रश्न संख्या 5। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेंटर का क्रियाकलापन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकरी बुनना। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टी, सी, पेट्रो रसायन उद्योग, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देश में कौन ओपेक का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रियाकलाप। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बीपीओज के पास के पीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किससे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन को मेलबर्न से। पनामा नहर जोड़ती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। बिग इंच संबंधित है किससे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइपलाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संचार। वृहद ट्रंक मार्ग होकर कौन जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। प्रश्न संख्या 8। चैनल टनल किससे जोड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस लंदन को। उत्तर अटलांटिक मार्ग किससे जोड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। राइन जलमार्ग जोड़ती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी नीदरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर किससे जोड़ती है पनामा नगर को? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोन से। प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनने पर विचार हो रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान और भारत पर। चलिए आज हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं।